फिर वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी, कैमरा इंटरप्ट कर देता है, लाइट भी बंद हो रही है बार बार। तो क्वालिटी के मतलब बात हो रही थी कि दो तरीके हैं, या तो आप सर्टिफाइड वेंडर से प्रोक्योर करें कि ये क्या ये 9001 सर्टिफाइड है, या जो भी सिस्टम उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है क्या ये उससे सर्टिफाइड है। और अगर वो उससे सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आप जितनी भी आपकी आइटम्स होंगी जो नॉन सर्टिफाइड वेंडर से सप्लाई हो रही हैं उनके लिए आप एक स्पेसिफिकेशन मेंटेन करें। स्पेसिफिकेशन मेंटेन करने का आसान तरीका ये होता है कि आप एंड यूज़र के साथ बैठें, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी जिस डिपार्टमेंट ने यूज़ करनी है वो आइटम, उसके साथ बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट को देखें कि ये आपको जो आइटम चाहिए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन होगी आइटम की कि इस आइटम की टोटल डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, जैसे कि व्हाट द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एंड इट्स यूनिक पार्ट कोड, कि इसका कोई पार्ट कोड है, इसका कोई डिज़ाइन नंबर है, इसकी कोई कैटलॉग नंबर है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है। तो वो आप एंड यूज़र के साथ मिलके एक स्पेसिफिकेशन शीट बना लें और जब भी प्रोक्योर करना हो तो उस शीट को निकालें और उस आइटम की स्पेसिफिकेशन को RFQ में नकल कर दें कि भाई हमें ये आइटम इस स्पेसिफिकेशन की चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिकेशन में यहाँ डिस्क्रिप्शन होगी, वहाँ पे उसकी ड्राइंग भी हो सकती है पॉसिबल के जी ये इस तरह की जो ड्राइंग है, ये जो आइटम हमें चाहिए ये इसकी ड्राइंग है तो हमें एज पर ये ड्राइंग आइटम चाहिए। या उसका कोई कलर हो सकता है कि आप कलर डिफाइन कर लें कि ये आइटम है और इस कलर की ये होनी चाहिए। उसका मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्लास्टिक की होनी चाहिए, ये स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए, या जो भी मटेरियल हो उस आइटम के लिए उस स्पेसिफिकेशन शीट में मटेरियल मेंशन होना चाहिए। उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। पैकिंग का साइज़ क्या हो। पैकिंग से मुराद है कि अगर कोई स्मॉल पैकिंग है कि 500 ml की बोतल है तो एक तो बोतल 500 ml की होनी चाहिए। नंबर 2, उसके कार्टन का साइज़ क्या हो कि आपको डेली एक चाहिए तो इसका मतलब कि 24 से 26 बोतलें आपको मंथली ज़रूरत होगी, 4 छुट्टियां निकाल लें तो इसका मतलब कार्टन का साइज़ 25 बोतलों का होना चाहिए या 30 बोतलों का होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करें। क्वालिटी इज़ द डिटेल ऑफ एनी क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सो हाँ, क्वालिटी से मुराद है कि आप जो भी आपके स्टैंडर्ड चल रहे हैं, जैसे ISO 9001 का बताया कि अगर तो वो स्टैंडर्ड है कंपनी तो फिर उससे ले लें, अदरवाइज उसकी क्वालिटी के लिए आप स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन कर लें। और स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, ड्राइंग होगी, कलर मेंशन होगा, मटेरियल होगा उसका, और उसकी पैकिंग के मतलब मेंशन होगा कि ये जब ये चीज़ें आप एक शीट के ऊपर किसी प्रोडक्ट का नाम लिख के उसकी ये चीज़ें लिख लेंगे तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन बन जाएगी। तो क्वालिटी से मुराद है कि या तो आप ISO सर्टिफाइड वेंडर से परचेज़ करें या फिर जो आपके पास स्पेसिफिकेशन शीट बनी है एज़ पर स्पेसिफिकेशन शीट उसको प्रोक्योर करें। उसके ऊपर नहीं जाना, उसके नीचे नहीं जाना, यानी जो स्पेसिफिकेशन मेंशन है ना आप उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ख़रीदें ना उससे कम क्वालिटी ख़रीदें। तो जब एज़ पर स्पेसिफिकेशन ख़रीदेंगे या किसी ऑथोराइज जो ISO सर्टिफाइड वेंडर है उससे ख़रीदेंगे तो उसका स्टैंडर्ड वो होगा जो कि आपको चाहिए। तो जब आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो ये आपके टाइम को भी बचाएगी, उसका रिटर्न नहीं होगा, उसकी और हैज़ल जो होनी है वो नहीं होगी। तो क्वालिटी बाइंग जो है, प्रोक्योरमेंट जो है वो आपकी वैल्यू एडिशन है, क्योंकि आपने जब क्वालिटी को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन आपके इन हैंड है कि इस रिक्विजिशन को मैंने प्रोक्योर करना है, तो जब उसके ऊपर आपने पहले क्वांटिटी को इम्प्लीमेंट किया फिर क्वालिटी को किया तो इसका मतलब कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम से बच रहे हैं जो बाद में हो सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योर नहीं करेंगे या ISO सर्टिफाइड वेंडर से प्रोक्योर नहीं करेंगे तो जब ये क्वांटिटी इसकी आएगी, सप्लाई आएगी इस क्वालिटी की जो आपने आंखें बंद करके प्रोक्योर कर लिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब वो रिजेक्ट होकर वापस जाएगी तो इसका मतलब कि आपका वो सारा टाइम वेस्ट हो गया जो आपने इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए किया था। तो जब
ये सारा प्रोसेस रिवर्स होके फिर आपको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि वैल्यू एडिशन तो कुछ नहीं हुई। इसका मतलब कि आप की डबल लेबर आ गई। तो डबल लेबर का मतलब कि आपको फिर कुछ नहीं समझना, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया कि जी एक एक ट्रांजैक्शन कई दफ़ा उसका प्रोसेस हो रहा है, तो फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, और फिर वो बंदा टोला है। तो उसी को सीखने की ज़रूरत है कि भाई आपने ये सारी गलतियां नहीं करनी, आपने टाइम बचाना, पैसे बचाने हैं, रिसोर्सेज बचाने हैं, ओवर टाइम नहीं लगाना, रात तक नहीं बैठे रहना कि एसी चलता रहे, लाइटें चलती रहें, कंपनी गार्ड भी बैठा है आपके इंतज़ार में, पार्किंग वाले भी बैठे हैं और टी बॉय भी बैठा है। तो ये सब रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो इन्हीं को जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप वैल्यू ऑफ मनी लेंगे, आप एडेड वैल्यू लेंगे, और यही हमारा मकसद है कि ये चीज़ें जब आएंगी तो आप इसी को लर्न करते हुए आगे ग्रो करेंगे। अच्छा, क्वालिटी के लिए एक और बात बताऊं कि क्वालिटी दो तरह की होती है। नंबर 1 कंफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन की बेस पे क्वालिटी होती है, नंबर 2 परफॉर्मेंस बेस पे क्वालिटी होती है। कंफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस। अच्छा, कंफॉर्मेंस होती है कि जहाँ पे कंफर्म स्पेसिफिकेशन हो, कि आपके पास एक कंफर्म स्पेसिफिकेशन है और आपने उसके हिसाब से प्रोक्योर करना है। परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे आपके पास कंफर्म स्पेसिफिकेशन ना हो और एक जनरल स्पेसिफिकेशन हो, यानी आप किसी चीज़ की परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ ख़रीदना चाहें। मुझे एक एसी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि यार मैं पिछले 2 साल से फ़लाँ ब्रांड का एसी चला रहा हूँ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और उसमें इतने BTU का ये है, इतनी उसकी इतने टन है और इतना इसका साइज़ है और आउटर यूनिट इतना इतना है। तो वो जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस के मतलब बता रहा हूँ कि गुड परफॉर्मेंस है और ये परफॉर्मेंस में ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, यानी इन चीज़ों की अच्छे होने की बेस पे मैं ये परफॉर्मेंस डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अब मुझे एक एसी चाहिए और मैंने अपनी जो गुड क्वालिटीज़ मेरे जहन में थी उस एसी के मतलब जो मैंने ख़रीदना है, वो मैंने अपने उस वेंडर को बता दी कि यार मुझे ये चीज़ें एसी में पसंद आ रही हैं, मेरे पास पहले भी लगा हुआ है, लेकिन उसका मॉडल मुझे नहीं पता, ब्रांड नहीं पता, लेकिन उसकी ये क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे करो कि मुझे एक इससे मिलता जुलता एसी ढूंढ दो। तो अब वो जो मैंने उसको परफॉर्मेंस बताई है, आप गाड़ी की परफॉर्मेंस ले लें, आप मशीन की परफॉर्मेंस ले लें, आप मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस ले लें, आप सिलाई मशीन की परफॉर्मेंस ले लें, आप किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस ले लें, आप आटा, मैदा, दाल, गोश्त, कुछ भी जो भी आइटम देखेंगे तो हर आइटम की परफॉर्मेंस वाइज कुछ क्वालिटीज़ होंगी कि यार इसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इस शर्ट की जो कंफर्ट है मैं इसको फील करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रोज़ इसी को पहनता हूँ। और जब भी मैं ख़रीदूँगा तो मैं ये जो स्टफ़ है, मैं इस स्टफ़ को प्रेफर कर रहा हूँ कि यार मुझे इस तरह का स्टफ़ चाहिए और 2-3 शर्ट और दे दो। तो वो ये नहीं देखेगा कि इसका ब्रांड क्या है या इसका टैग कौन सा लगा हुआ है, वो देखे, वो इसको टच करेगा, इसकी फैब्रिक को टच करके कहेगा अच्छा ठीक है सर आप बैठे, मैं इससे मिलती जुलती फैब्रिक निकालता हूँ। तो परफॉर्मेंस बेस प्रोक्योरमेंट होती है जहाँ पे आप एक जनरल डिस्क्रिप्शन उनको दे दें कि जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास जो भी अवेलेबल है मुझे चेक करवा दें, मैं इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। और ये होगी आप, यानी ये परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी है। और नंबर 2 कन्फॉर्मेंस है। कन्फॉर्मेंस जहाँ पे आपके पास कन्फर्म स्पेसिफिकेशन हो कि जी मुझे एप्पल का ये वाला मॉडल चाहिए, तो वो आपको वही देगा। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि जी इससे मिलता जुलता कुछ दे दें, आपने कंफर्म स्पेसिफिकेशन दी है, मुझे इस ब्रांड की ये गाड़ी चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये शर्ट चाहिए। तो जब आप कंफर्म स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसको कन्फॉर्मेंस कहेंगे, और जब आप जनरल स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसको परफॉर्मेंस कहेंगे।
तो जब भी आप क्वालिटी बेस्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, यानी जब क्वालिटी को देख रहे होते हैं या क्वालिटी मतलब डिसीजन कर रहे होते हैं, या किसी भी आइटम को प्रोक्योर करने के लिए आप प्लान कर रहे होते हैं, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो आइटम मैं प्रोक्योर करने जा रहा हूँ, क्या ये मैं ISO सर्टिफाइड या किसी भी स्टैंडर्ड जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर फूड प्रोक्योर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे फूड सेफ्टी या हैसअप वाले स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल परचेज करने जा रहे हैं तो GMP इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। ऐसे जो भी उसके ऊपर ISO का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उस जब वो आप उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने जाएंगे तो देखें कि क्या मेरा वेंडर इस सिस्टम के लिए सर्टिफाइड वेंडर है। अगर है तो उसको प्रेफरेंस दें, अगर नहीं है तो फिर उसको कुछ स्पेसिफिकेशन बताएं, जो आपकी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो प्रिपेयर करें और उसको अपनी फाइल में रखें, और जब भी उस आइटम को प्रोक्योर करना है तो स्पेसिफिकेशन से मैच करें। या फिर आप कन्फॉर्मेंस और परफॉर्मेंस वाले क्वालिटी के ऊपर जाएं कि अगर आपने स्पेसिफिकेशन देनी है तो क्या ये स्पेसिफिकेशन जो मैंने शीट बनाई है स्पेसिफिकेशन वाली, वो कन्फॉर्मेंस बेस है या परफॉर्मेंस बेस है। कन्फॉर्मेंस बेस स्पेसिफिकेशन आपकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन होगी कि मुझे जैसे मेरे पास TCL का AC लगा हुआ कि मुझे TCL का 1.5 टन का ये वाला ब्रांड चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, तो ये कन्फॉर्मेंस बेस स्पेसिफिकेशन है। या आप कहें कि मुझे एक 1.5 टन का AC चाहिए और उसका आउटर यूनिट भी बड़ा होना चाहिए और इनर यूनिट ब्लैक कलर का और इस तरह का हो और हवा का प्रेशर कम से कम यहाँ पर आए, तो वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्पेसिफिकेशन है, ये एक जनरल स्पेसिफिकेशन। तो क्वालिटी को जब भी आप कंसिडर करेंगे तो आप इन 3-4 चीज़ों के ऊपर अपनी क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं। जब इनके ऊपर रहते हुए आप प्रोक्योर करेंगे तो इसका मतलब कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो ये जनरल रूटीन की चीज़ें हैं, आप डेली कई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और सबके ऊपर आप इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो आप कहेंगे ये तो मेरा डेली का काम है यार, ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ। तो वैल्यू एडिशन क्या है? तो बेसिकली यही वैल्यू एडिशन है कि जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया गया, जो आपको हाईएस्ट चीज़ें स्टैंडर्ड की बताई गई हैं कि आपने इनको इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोक्योरमेंट को देखना है। तो इसका मतलब कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोक्योरमेंट के ऊपर, और यही वैल्यू एडिशन है। अदरवाइज एक आम आदमी जो इन चीज़ों को जानता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या है, कन्फॉर्मेंस क्या है, ISO स्टैंडर्ड क्या है, तो और वो जाके परचेज कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, तो वो बहुत सारी गलतियां कर रहा होगा। जब वो गलतियां सामने आती हैं तो फिर उनको रिवर्स करना पड़ता है। फिर जो टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज, मनी, ये सब जब वेस्ट होते हैं तो फिर वैल्यू एडिशन तो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर हो रही हैं और उनमें एरर नहीं आ रहा, डिले नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि आप वैल्यू एडेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। मेरा गला खुश्क हो रहा है और अभी आगे 3 राइट और हैं, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस। तो इसको आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।